नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथियों वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे मेरी ओर से। और क्योंकि शाम का समय है, पढ़ने का सबसे बढ़िया समय, क्योंकि वंदन का समय होता है, इस समय पूजा अर्चना का समय होता है और इस समय अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई और बेहतर होगी। तो ये समय बिल्कुल परफेक्ट समय, और उसी समय हमारी क्लास, और समझ लो फिजिक्स की क्लास मतलब शानदार क्लास दोस्तों, धुआं धुआं करने वाली क्लास होती है। और समझ लो ये क्लास मतलब परफेक्ट क्लास। साथियों फिजिक्स का एक और नया टॉपिक लेकर आ गया हूं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बिल्कुल ठीक साथियों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसको हम पढ़ने वाले हैं साथियों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 13वां अध्याय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। साथियों विद्युत धारा क्या होती है ये आपने पढ़ा, पर इस अध्याय में हम धारा के साथ चुंबक को पढ़ने वाले हैं। धारा के साथ किसको पढ़ने वाले हैं? चुंबक को पढ़ने वाले हैं साथियों। अरे तैयार हो जाइए साथियों, मुस्कुराइए फटाफट से, क्योंकि आगाज कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों, अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखें। बिल्कुल साथियों, अगर आपको कामयाब बनना है, कामयाबी के शिखर पर चढ़ना है, तो साथियों मंजिल पर नजर रखिए। कौओं के टोकने से दोस्तों चील नहीं रुका करते। बिल्कुल साथियों, कौओं के टोकने से चील नहीं रुका करते, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब साथियों हमारी नजर जो है वो कहां होनी चाहिए? बिल्कुल साथियों उस मंजिल पर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है शुरुआत। आज आगाज करते हैं हम फिजिक्स का, और फिजिक्स का 13वां अध्याय, धारा का चुंबकीय प्रभाव। साथियों धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल साथियों, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज आगाज करेंगे चुंबक और उसके गुण। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक चुंबक और उसके गुण। पहला टॉपिक चुंबक और उसके गुण। दूसरा है साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। साथियों दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यह है दूसरी बात। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे साथियों सोलेनोइड, परिनलिका पढ़ने वाले हैं। सोलेनोइड अर्थात परिनलिका को हम पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक। उसी प्रकार चौथा टॉपिक है साथियों विद्युत चुंबक। याद रखना साथियों, विद्युत चुंबक जो है वो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा। उसी प्रकार साथियों पांचवा टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। बिल्कुल साथियों, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जो है वो हमारा यहां पर एक और टॉपिक। फिर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो माइकल फैराडे ने दिया, वो भी हम पढ़ने वाले हैं साथियों घरेलू विद्युत परिपथ भी हम पढ़ेंगे। सुरक्षा युक्ति क्या होती है, फ्यूज तार क्या होता है, भूसंपर्क तार क्या होता है, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। मतलब ये है साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शुरू करते हैं, आगाज करते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। और सबसे पहले बात करूंगा चुंबक क्या होता है। साथियों चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ होता है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहा तथा लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा या लोहे से बनी लोहयुक्त पदार्थ जो होते हैं साथियों, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं साथियों क्या? चुंबक। चुंबक चुंबक अंग्रेजी में कहूं तो मैग्नेट कहूंगा, अंग्रेजी में कहूं साथियों तो उसे क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। बिल्कुल साथियों उसे मैग्नेट कहेंगे। तो इसका मतलब चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त, बिल्कुल साथियों लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बिल्कुल साथियों अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे कहा जाता है चुंबक। बिल्कुल ठीक। यहां पर जैसा कि एक विद्यार्थी पिछली क्लास का कह रहे हैं 444 सर मैंने जांच लिया है। ओके सुरेश कुमावत जी आपने जांच लिया है तो आप उस स्तर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस स्तर से कर सकते हैं। आपने देखा है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है चलिए अब बात करते हैं हमारे आगे के टॉपिक पर, क्योंकि मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, कौओं के टोकने से चील नहीं रुका करते। मतलब हमारी मंजिल पे नहीं होनी चाहिए। हो सकता है प्रश्न में कुछ फर्क हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए आपने जांच लिया अपने स्तर पर, आपको तसल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरी ओर से शुभकामनाएं, पर यहां पर ध्यान दीजिए, प्रश्नों पर हम बात करते हैं। चलिए साथियों चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी
ओर आकर्षित करता है। साथियों चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा या लोहे से बने जो तत्व होते हैं उनको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल इस टॉपिक पर बात करेंगे चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। साथियों पहले आपने जो चुंबक देखा था, पहले आपने जो चुंबक देखा था वो चुंबक है छड़ चुंबक। कैसा चुंबक साथियों, छड़ चुंबक। याद रखना इसका एक सिरा एस एक सिरा एन, एन एस। चुंबक के कितने सिरे, दो सिरे, एन एस दो सिरे। अब ये जो चुंबक देख रहे हो उसे कहा जाता है साथियों नाल चुंबक। बिल्कुल साथियों इसे कहा जाता है नाल चुंबक, एन एस। इसके भी दो सिरे। इसका मतलब साथियों प्रत्येक चुंबक के दो सिरे होते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो सिरे होते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो सिरे होते हैं साथियों। पहला सिरा होता है उत्तरी सिरा, दूसरी सिरा होता है दक्षिणी सिरा। इसका मतलब सिरा अर्थात पोल, पोल मतलब ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एन एस दो टाइप के पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल सही साथियों। पहला टॉपिक चुंबक का गुण क्या होगा, प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव साथियों, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। बिल्कुल ठीक साथियों, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दूसरा ध्रुव यहां पर दक्षिणी ध्रुव। आगे बात करता हूं साथियों, अगर समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं साथियों। यहां पर बात करते हैं हम अगर समान ध्रुव, समान ध्रुव का मतलब होता है एन एन। बिल्कुल साथियों अगर एन एन है साथियों, अगर एन एन है, समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर मैं कहूं साथियों एस एस है, अगर एस एस है तो भी प्रतिकर्षण होगा, तो भी प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब एक बात क्लियर है साथियों, अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव है तो आकर्षण। समान ध्रुव प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर जाएंगे, और असमान ध्रुव है तो एक दूसरे के पास आएंगे। इसका मतलब साथियों आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, इसका मतलब ये आपने पढ़ लिया। तो पहली चीज प्रत्येक चुंबक के दो सिरे होते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, एन और एस। फिर हमने कहा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अंत में एक बात कहूंगा, अगर आप चुंबक को लटकाते हो तो ये चुंबक जिन दिशाओं में ठहरती है, अगर आप चुंबक को लटकाएंगे साथियों, अगर आप चुंबक को लटकाएंगे तो ये किस दिशा में ठहरेगा। बिल्कुल साथियों ये चुंबक जो है वो दूसरी दिशाओं को नहीं जानता, ये सिर्फ जानता है तो दो दिशाओं को जानता है, जिनमें पहली दिशा होती है उत्तरी और दूसरा होता है दक्षिणी। कितनी हो गई, दो बातें हो गई। इसका मतलब है उत्तरी और दक्षिणी, दो बातों पर बात कर रहा हूं साथियों। इसका मतलब उत्तरी सिरा दक्षिणी सिरा, अगर आप चुंबक को लटकाते हो तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक केवल और केवल साथियों दो सिरों पर काम करेगी। पहला है उत्तरी सिरा, दूसरा है साथियों दक्षिणी सिरा। यह आपने देखा। ये लीजिए आपके सामने ताबड़तोड़ प्रश्न, और पहले प्रश्न से आगाज करता हूं, शुरू करता हूं आज का हमारा श्री गणेश करता हूं, आरंभ करता हूं। समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं साथियों, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दो, छुट्टी कर दो इसकी। चलिए साथियों उत्तर देकर छुट्टी करो इस प्रश्न की। समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं साथियों, मुझे पता है साथियों समान चुंबकीय ध्रुव क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर असमान ध्रुव होते, अगर साथियों असमान होते तो जरूर यहां पर आकर्षण भी होता। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या है साथियों, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या है, समान चुंबकीय ध्रुव जो है साथियों वो प्रतिकर्षण करेंगे। बिल्कुल साथियों समान चुंबकीय ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षण करेंगे, असमान होता तो आकर्षण होता। चलिए साथियों यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, मान लीजिए एक चुंबक को आपने लटका दिया, तो ध्यान रखना वह चुंबक केवल दो दिशाओं पर ठहरता है। अरे वह चुंबक जो है वो दो दिशाओं पर ठहरेगा। पहली बात करूं साथियों उत्तरोमुखी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणोमुखी ध्रुव। अगर साथियों चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है, साथियों चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है, हमने कहा साथियों चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है तो उसे कहा जाएगा उत्तरोमुखी ध्रुव। बिल्कुल
साथियों, अगर चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर, बिल्कुल साथियों, चुंबक का मुख उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, बिल्कुल ठीक, उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा तो उसे कहा जाएगा उत्तरोमुखी ध्रुव। बिल्कुल साथियों, उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है उसे क्या कहेंगे? उत्तरोमुखी ध्रुव। और अगर साथियों दक्षिण की ओर, अरे दोस्तों याद करने की आवश्यकता कहा, यहां सेट कर दिया दोस्तों, सीधा खोपड़ी में छेद कर डाला, बिल्कुल ठीक साथियों। हमने कहा उत्तरोमुखी ध्रुव क्या है? उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले को उत्तरोमुखी कहते हैं, और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर है, अगर मुख चुंबक का सिरा दक्षिण दिशा की ओर है, चुंबक का सिरा दक्षिण दिशा की ओर है, तो उसे कहा जाएगा क्या? दक्षिणोमुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव उसे कह सकते हैं। फिर बात करते हैं साथियों जबरदस्त ओरस्टेड का कथन। साथियों सबसे पहला अगर किसी ने कथन दिया तो वो दिया था साथियों ओरस्टेड ने। अब एक विद्यार्थी सोच रहा है चुंबक मेटल है, नॉन मेटल है, धातु अधातु? बिल्कुल दोस्तों, दोनों ही नहीं है। चुंबक एक प्रकार के मिश्र धातुओं से या कई सारे पदार्थों से मिलकर बना एक पदार्थ है, जो प्रकृति से भी प्राप्त हो सकता है, जो बनाया भी जा सकता है। तो दोनों चीजें इसकी रहती है साथियों। क्लियर कर देता हूं इस चीज को। अब मैं बात करता हूं ओरस्टेड के कथन की। साथियों ये सबसे पहला कथन था, बिल्कुल ठीक यहां पर। और ये पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन क्या कह रहा है साथियों? पहला कथन क्या कह रहा है साथियों? कि अगर आप बैटरी से धारा प्रवाहित करते हो किसी तार में, साथियों मेरी बात को समझना, अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करते हो, अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करते हो, इसका मतलब साथियों जो तार के पास जो चुंबकीय सुई है, जो कंपास आप देख रहे हो, जो कंपास आप देख रहे हो, उस कंपास में विक्षेप पैदा होगा, उस कंपास में विक्षेप पैदा होगा। इसका मतलब साथियों हमने कहा जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे, जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो तार के पास बिल्कुल जो चुंबकीय सुई, उस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं, मैं तो क्या कहूं साथियों, मेरी क्या औकात। पर याद रखना साथियों ओरस्टेड ने कहा, उस बात को आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं। ओरस्टेड ने क्या कहा? ओरस्टेड ने क्या कहा साथियों? बिल्कुल साथियों ओरस्टेड ने क्या कहा? सुन लीजिए दोस्तों, ओरस्टेड ने कहा कि जब किसी चालक तार में साथियों धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना, तार में धारा प्रवाहित की, लगातार धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो तार के पास जो आपने वो सुई देखी है, चुंबकीय सुई देखी है, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। नंबर एक बात साथियों, तो तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ये बात किसने कही? ओरस्टेड ने कही दोस्तों, ओरस्टेड ने कही। कैसे पता किया? एक प्रयोग के माध्यम से। कैसे पता किया? अरे ओरस्टेड भी तो पता करा होगा ना, ऐसे ही टिप्पे थोड़ी मारे थे, अरे इसने बहुत पापड़ वेले हैं, आपको क्या पता, अरे इसने प्रयोग किया ना तब पता चला। तो साथियों प्रयोग करने से, किसी काम को करने से, अरे जब पढ़ोगे ना तभी तो प्रॉब्लम आएगी, बिना पढ़े प्रॉब्लम थोड़ी आती है, पढ़ने से प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कहता हूं पढ़ा करो तो प्रॉब्लम्स भी मिलेगी, और प्रॉब्लम्स मिलेगी तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए साथियों सॉल्यूशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। और हमने कहा बैटरी से धारा निकली, कोई बात नहीं, जाने दो, ये प्रतिरोध है, ये कुंजी है, बैटरी से धारा गई, ये तार है एक्स वाई, और इस तार के पास है दोस्तों चुंबकीय सुई, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये चुंबकीय सुई डांस करने लगी, मतलब विक्षेप हो गया। बिल्कुल साथियों विक्षेप हो गया, और विक्षेप हो गया इसीलिए ये था ओरस्टेड का कथन, बता दिया कि धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धातु से निर्मित चालक तार एक्स वाई में बैटरी से धारा
धारा प्रवाहित करने पर एक्स वाई तार के पास, ये जो एक्स वाई तार के पास जो चुंबकीय सुई थी उसमें विक्षेप होने लगा। बिल्कुल साथियों, उस सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगा। अरे वह चुंबकीय सुई थी, अरे वह चुंबकीय सुई थी। तो चुंबक के कारण यहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र को देख रहे हो, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और बात किसने कही साथियों? ऑरस्टेड ने कही। बिल्कुल ठीक साथियों। दिक् सूचक सुई क्या होती है? एक ऐसा यंत्र जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। दिक् सूचक सुई क्या होती है? वो सुई जो प्रभावित हो रही है ना, वो सुई जो प्रभावित हो रही है। अरे आप पढ़ रहे हो दिक् सूचक सुई, तो दिक् सूचक होता क्या है? एक ऐसा यंत्र जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। मतलब साथियों, एक ऐसा यंत्र जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। बिल्कुल साथियों, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, इसका मतलब आपने देख लिया यहां पर। अब बात करता हूं साथियों, निष्कर्ष क्या है? धातु से निर्मित तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी दिक् सूचक में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। उसे हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अरे ऑरस्टेड दिखता कैसा है? जरा ये तो देखो, हमारे महान वैज्ञानिकों को देखिए साथियों, ऑरस्टेड कैसे दिखते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड इनका पूरा नाम है साथियों। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड पूरा नाम है। 1777 में इनका जन्म हुआ, 1851 में इनकी मृत्यु हुई। याद रखना साथियों, 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में एक हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1820 में उन्होंने अचानक से यह खोजा कि किसी धातु के तार में धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक् सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है। और अपने प्रयोगों के परीक्षणों के आधार पर ऑरस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर आपस में संबंधित है। यह बात उन्होंने कही। उनके अनुसंधान से आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन अर्थात टीवी, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक साथियों, उन्हीं के सम्मान में साथियों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक साथियों ऑरस्टेड रखा गया। याद रखना साथियों, उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरस्टेड रखा, क्योंकि साथियों इन्होंने ही तो बताया कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या है? संबंध है। इन्होंने बताया साथियों, मतलब तार में धारा गई और तार में धारा गई तो धारा के कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। साथियों हमारा प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापने का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापने का मात्रक क्या है? मेरे सामने जवाब है साथियों ऑरस्टेड। बिल्कुल सही उत्तर। चलिए साथियों, प्रश्न क्लियर कर दिया। और क्या था प्रश्न, इस पर भी बात कर ली। हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापने का मात्रक क्या है? दोस्तों उत्तर आपके सामने है ऑरस्टेड, इसका उत्तर रहेगा। बिल्कुल साथियों, क्या उत्तर रहेगा? ऑरस्टेड इसका उत्तर रहेगा। बिल्कुल ठीक साथियों। बात करते हैं जबरदस्त टॉपिक पर, और यह है साथियों चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? साथियों चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहा जाता है? बिल्कुल साथियों तैयार रहिए मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है यह भी अपने आप में। किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र? किसे कहते हैं साथियों चुंबकीय क्षेत्र? तो चुंबक के चारों ओर का साथियों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन बल प्राप्त किया जा सके। अरे दोस्तों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। बिल्कुल साथियों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन साथियों प्राप्त किया जाता है, उसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अरे दोस्तों, उसे कहा जाता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर, जैसे मान लो ये चुंबक है साथियों, ये मान लिया चुंबक है, और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र साथियों जहां पर संसूचन का बल प्राप्त कर सके। जैसे सपोज कीजिए साथियों, यह एक गली है और इस गली के अंदर साथियों ये मान लो रात के अंधेरे में मैं जा रहा था। बिल्कुल साथियों, ये रात के अंधेरे में जा रहे थे, घनी काली रात है दोस्तों, यहां से निकल रहा था, सड़क से
गुजर रहा था, यहां पर कुत्ता देखा, पीछे भागा 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 और इस जगह तक भागता गया, फिर रुक गया। इसका मतलब साथियों उस कुत्ते का अपना इलाका था, अपना क्या था, इलाका था, वो अपने दायरे तक दौड़ा। मतलब कहते हैं ना गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपने इलाके में वो शेर बन जाता है। और यहां पर भागा भागा तो मुझे आगे भागना पड़ा, वो मेरे पीछे पीछे भागा। इसका मतलब साथियों वो एक लिमिट तक चला, गली जैसे ही समाप्त होते हैं वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरा इलाका खत्म हो चुका है, उसको पता है मेरा इलाका खत्म हो चुका है। इसका मतलब साथियों एक बात तय है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चुंबक के चारों ओर का भी एक क्षेत्र होता है जहां पर वो अपने उस क्षेत्र में संसूचन को प्राप्त करता है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, दोनों में से एक चीज होगा, पर वो अपने दायरे में होगा, उससे बाहर नहीं होगा। मतलब हर चुंबक का अपना दायरा होता है, हर चुंबक का अपना क्षेत्र होता है। बिल्कुल ठीक साथियों। क्या सर वैज्ञानिकों के जीवन परिचय पर भी बात होती है? साथियों वैज्ञानिकों के जीवन परिचय पर बात नहीं होती है। अगर इन्होंने कोई खोज की उस पर प्रश्न हो सकता है, कोई विशेष उपलब्धि है तो उस पर प्रश्न हो सकता है। हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय जरूर पूछा जाता है, मेंडल की जीवनी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल साथियों, आगाज करता हूं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, पढ़ लिया अपन ने। बात करता हूं आगे, एसआई मात्रक क्या रहेगा, एसआई मात्रक क्या रहेगा टेस्ला एमकेएस पद्धति में। बिल्कुल साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में जो इसका मात्रक रहेगा वो रहेगा टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है साथियों ओरस्टेड। याद रखना साथियों, ओरस्टेड इसका मात्रक होता है। बिल्कुल ठीक साथियों, क्लियर हो गई यहां पर बात, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चलिए साथियों आगे बात करते हैं, दौड़ते हैं और जबरदस्त प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। बिल्कुल साथियों, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं बिल्कुल क्लियर है साथियों, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। बिल्कुल ठीक साथियों, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं की बात कर रहा हूं तो साथियों पहली बात, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। साथियों चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। पहली बात चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, पहली बात। दूसरी बात साथियों, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर। साथियों सपोज कीजिए ये यहां पर मैं लिखता हूं एन और यहां पर मैं लिखता हूं एस, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर साथियों ये जा रही है एन से एस। बिल्कुल साथियों बाहर जा रही है एन से एस, इसमें कोई दोहराए नहीं, अंदर जा रही है एस से एन। मतलब साथियों बाहर जब जाएगी साथियों एन टू एस। याद रखना साथियों बाहर है एन टू एस और साथियों एस टू एन जो है वो अंदर है साथियों, अंदर है। डायग्राम से मालूम पड़ा साथियों, डायग्राम से तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है तो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि जो दिशाओं का बोध करवाता है वही सदिश राशि होती है। इसका मतलब साथियों दिशाओं का बोध करवा रहा है कैसी राशि, सदिश राशि। बंद वक्र के रूप में आपके सामने है, ये बंद वक्र है। बिल्कुल साथियों कैसा वक्र है, बंद वक्र है। पहली बात साथियों ये बंद वक्र है, चुंबकीय बल रेखाएं साथियों बंद वक्र के रूप में होती है, पहली बात। दूसरी बात चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या रहेगी, तो दिशा पर बात कर ली साथियों, उत्तर से दक्षिण बाहर, और अंदर क्या रहेगा साथियों, दक्षिण से उत्तर। साथियों दक्षिण से उत्तर, अरे पढ़ लो दोस्तों पढ़ लो, यही काम आने वाला है। फालतू की बातों में कुछ भी नहीं रखा, फालतू शोर करते रह जाओगे और पढ़ने वाले पढ़कर निकल जाएंगे आगे। तो पढ़िए, मेहनत करिए, जो माता पिता के जो पसीने की जो कमाई है ना, वो कमाई को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो दोस्तों मेहनत का फल जरूर मीठा होगा। इसका मतलब आज मेहनत की, आज प्रयास किया, भविष्य हमारा अच्छा होगा। आज मजे कर लिए तो भविष्य हमारा अंधकार में होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हजारों लोग आते हैं पढ़ने के लिए, सभी का स्वागत, ओपन प्लेटफॉर्म है, पर आपको पढ़ना है साथियों। क्या पढ़ाया जा रहा, नोट्स को मेंटेन करना है। फटाफट से दोस्तों नोट्स को मेंटेन कीजिए, जल्दी से एक बार हमारी क्लास को पुनः एक बार शेयर कर दीजिए, भारत के प्रत्येक कोने कोने तक हमारी क्लास जाए, हमारी गूंज जाए। यह है भौतिक विज्ञान, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। और बात करते हैं
तीसरे गुण पर। साथियों तीसरा गुण क्या है? अगर मैं बात करूं समान ध्रुव है, साथियों मैं बात करूं असमान ध्रुव है, सबसे पहले तो S और N आपको दिखाई दे रहे हैं, असमान ध्रुव है साथियों। S और N क्या है? असमान ध्रुव। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है साथियों। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। बिल्कुल साथियों, असमान ध्रुव भी अपन ने शुरू में कहा था N और S। N और S अगर असमान ध्रुव है, N और S असमान ध्रुव है तो क्या होगा? आकर्षण। और मैं कहूं साथियों समान ध्रुव है, जैसे N N है, जैसे S S है, N N है या S S है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे एक विद्यार्थी सर सीजीएस पद्धति में क्या होता है एफपीएस में, उससे हमें क्या करना, वैसे सीजीएस में गाउस होता है, सीजीएस में गाउस होता है और एमकेएस में टेस्ला होता है। और इनमें संबंध भी बता दूं तो टीचर जी शॉर्ट ट्रिक है 1t = 10⁴g, ठीक है। पर हमारे कोर्स में नहीं है तो हम फालतू की बातें क्यों करें, हमारे विद्यार्थियों का समय क्यों खराब करें। बढ़िया मेहनत करके जबरदस्त पढ़े, शानदार और अपने सपनों को करें पूरा। समय कहां, समय का लिमिटेड टाइम और उसमें धुआंधार बल्लेबाजी कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको थोड़ी पता। हमें पढ़ना है साथियों, बार बार कह रहा हूं। चलिए साथियों, N और N जो है वो बता दो समान ध्रुव है। समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो एक बात क्लियर है साथियों, अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुव है तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। बिल्कुल क्लियर है साथियों। बढ़ता हुआ आगे और बात करता हूं, यहां पर चुंबक से निर्गत चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या बात है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा, चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि साथियों अगर ऐसा होता है तो वह चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वह चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है, वह दिशाओं का बोध करवा रही है। किसका बोध करवा रही है? दिशाओं का बोध करवा रही है। तो हमने कहा साथियों चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी साथियों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसका मतलब साथियों यदि ऐसा संभव होता है तो वह उसकी दिशाओं का बोध करवाएगी, वह उसके दिशाओं का बोध करवाएगी। हमने कहा साथियों चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के निकट होती है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के निकट होती है, अर्थात आकर्षण बल प्रबल होगा वहां पर। तो वहां पर हम यह कह सकते हैं चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर बल भी अधिक होता है। बल भी क्या होता है? अधिक होता है साथियों। यह है इसका डायग्राम। और मैं क्लियर कर दूं आपको, डायग्राम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। आपको छड़ चुंबक लेनी है, यहां पर N लिखना है, यहां पर S लिखना है और चुंबकीय बल रेखाओं का बढ़िया सा आपको डायग्राम बनाना है साथियों। बहुत शानदार, जबरदस्त, एकदम बढ़िया वाला आप सभी को साथियों डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये बात मैं आपके सामने रख लेता हूं, ये क्लियर कर दूं साथियों। बाहर है साथियों N2S, याद रखना ये बाहर है। और मैं अगर बात करूं साथियों S2N, मतलब साथियों ये है अंदर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर है साथियों, बिल्कुल क्लियर है। लाजवाब शॉट, चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम क्लियर कर दिया अपन ने। अब ये प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है साथियों दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? साथियों दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती? ये आपका प्रश्न है दोस्तों। जय हो मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022, शिक्षा बोर्ड 2013, कर दो सबकी छुट्टी। दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं साथियों, जबरदस्त प्रश्न है, पूरे 1 अंक का प्रश्न है साथियों, पूरे 1 अंक का। इसका मतलब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि वे ऐसा करेगी तो कटान बिंदु पर दो परिणामी दिशाएं होगी। अगर साथियों वो दिशाओं को शो कर रही है तो फिर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे? अगर वो दिशाओं को शो कर रही है तो वो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं हो सकती साथियों, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं हो सकती है। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं हो सकती है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए किसी छड़ चुंबक के अंदर साथियों, किसी छड़ चुंबक के अंदर, कोई भी छड़ चुंबक के अंदर साथियों, अंदर, अंदर का मतलब होता है इधर N है, इधर S है साथियों। तो अंदर जो है
इनकी दिशाएं क्या होगी, तो S2N होगी साथियों। अंदर जो है वो S2N होगी, मतलब दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। यहां पर बता दूं, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होगी। बिल्कुल क्लियर साथियों, बिल्कुल क्लियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न तैयार है हमारे पास। प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। मेरे नजर में साथियों ये जबरदस्त प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न। मॉडल प्रश्न पत्र 2022 पर आपने धुआं धुआं कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये है फिजिक्स और ये है संदीप सर की ताकत, दोनों आपने देख लिया। चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, दोनों प्रश्न हो गए। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां वो संसूचन का प्रभाव प्राप्त होता है, संसूचन का बल प्राप्त होता है। बल रेखाओं की विशेषता क्या है, बंद वक्र होता है, समान ध्रुव प्रतिकर्षण असमान ध्रुव आकर्षण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये आपने पढ़ा, ये इसकी थी विशेषताएं। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा, इस पर अपन बाद में बात करते हैं। चलिए साथियों, दो प्रश्नों पर बात कर ली, अब बात करते हैं साथियों किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब साथियों किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यह मैंने आपको बता दिया। और बता दूं साथियों, यहां पर जबरदस्त नियम आने वाला है, जरा इंतजार करो साथियों, इंतजार करो। चलिए साथियों, यहां पर SNOW ये है इसका उत्तर, और ये आपके सामने है साथियों, बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये आपके सामने है। S होता है साउथ, बिल्कुल साथियों, साउथ का मतलब होता है क्या, क्या दोस्तों, दक्षिण। N होता है साथियों नॉर्थ, नॉर्थ को कहा जाता है उत्तर। क्या बात है साथियों। O मतलब हो गया ओवर, ओवर का मतलब होता है साथियों ऊपर की ओर। W होता है साथियों वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है साथियों पश्चिम। क्या बात है साथियों, ये देखो क्लियर साथियों, क्लियर क्लियर, छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी इसकी अपन ने। चलिए साथियों मैं बता दूं, धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर साथियों, धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर, धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रही है साथियों। और विक्षेप कहां हो रहा है, पश्चिम में हो रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा साथियों, विद्युत धारा की दिशा की बात कर रहा हूं। धारा की दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर। मतलब दक्षिण कहां होता है साथियों, नीचे, उत्तर कहां होता है, ऊपर। मतलब धारा जा रही है साथियों नीचे से ऊपर, साथियों धारा जा रही है नीचे से ऊपर जा रही है। नीचे से कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई साथियों, अगर धारा दक्षिण से उत्तर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो विक्षेप कहां होगा, विक्षेप कहां होगा, पश्चिम में होगा साथियों, पश्चिम में होगा। और अगर इसका मैं विपरीत कर दूं, मैं इसका उल्टा कर दूं साथियों, अरे बल्ले बल्ले, फिर तो और बता दूं उल्टा करने पर क्या होगा। अगर उल्टी का मतलब है ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब साथियों उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे आ गई, तो विक्षेप होगा पूर्व में। विक्षेप कहां होगा, पूर्व में होगा, पूर्व में होगा, पूर्व में होगा। क्लियर हो गई बात यहां पर। चलिए साथियों मैं बता दूं आपको, यहां पर सबसे पहले ये बता दूं साथियों, हमने कहा साथियों ये ऊपर से नीचे आ रही है, बिल्कुल साथियों ये ऊपर से नीचे आ रही है। विक्षेप होगा पूर्व में, ऊपर से नीचे का मतलब साथियों नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आ रही है। विक्षेप कहां होगा, बिल्कुल दोस्तों पूर्व में होगा, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं। अब बात करूं साथियों, ऊपर जा रही है साथियों, मतलब ये S2N, S2N ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। विक्षेप कहां होगा, अरे साथियों विक्षेप कहां होगा, बिल्कुल साथियों बिल्कुल क्लियर है, पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा, वेस्ट में होगा। यह है साथियों धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां पर कि किस तरफ दिशा रहेगी, कैसे दिशा रहेगी। चलिए साथियों आगाज करूंगा अगले टॉपिक पर। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण साथियों, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक, बिल्कुल साथियों सीधा चालक से, सीधे चालक से दोस्तों, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपको बता दूं साथियों, यहां से धारा निकली, ये एमीटर है साथियों, यहां से परिवर्ती प्रतिरोध नजर आया,
अब देखो ये धारा बिल्कुल निकल रही है साथियों, यहां पर लोहे के कण थे जो संकेंद्री वलय के रूप में नजर आ रहे हैं साथियों, संकेंद्री वलय के रूप में। मतलब एक बात यहां पर तय हो चुकी है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक के निकट अधिक होगी, चालक के निकट अधिक होगी, जो चालक से दूर जाने पर कम होती जाएगी। मतलब साथियों करना क्या है, बहुत सिंपल है साथियों, अरे बहुत सिंपल है। ये सीधा चालक तार लेना है, ले लिया दोस्तों ये सीधा चालक तार, और साथियों कर दिया इसको बैटरी से कनेक्ट, लगा दिया स्विच, और ये बहुत आसान, चाहो तो परिवर्ती प्रतिरोध लगाओ, चाहो तो न लगाओ तो भी चलेगा, एमीटर लगाओ तो भी चलेगा, न लगाओ तो भी चलेगा। साथियों धारा जा रही है, इस गत्ते पर चुंबकीय कण बिखरे हुए थे, और चुंबकीय कण साथियों यह एक वलय के रूप में नजर आ रहे हैं। साथियों चुंबकीय कण एक वलय के रूप में नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन है। बिल्कुल साथियों एक वलय बन रही है साथियों, वलय बन रही है, क्या बन रही है साथियों, बिल्कुल दोस्तों एक वलय बन रही है, और ये वलय आपके सामने। मतलब ये कब बनी, चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न हुआ, जब सीधे धारावाही चालक तार में, सीधे धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित हो रही थी, जब सीधे धारावाही चालक तार में जब ये धारा प्रवाहित हो रही थी, बिल्कुल साथियों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, बिल्कुल हुआ साथियों। अरे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जिसके कारण वो जो लोहे के कण थे ना वो वलय के रूप में नजर आए, जिसके कारण वह लोहे के कण वलय के रूप में नजर आए साथियों, वलय के रूप में नजर आए। चलिए साथियों जबरदस्त प्रश्न है, और ये तो सबसे महत्वपूर्ण, क्या बात है साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। राइट हैंड थंब रूल, क्या बात है साथियों, राइट हैंड थंब रूल वाकई में जबरदस्त, ये तो पूरे नंबर दिलवाएगा। इसे मैक्सवेल का कॉर्क नियम भी कहते हैं साथियों। मैक्सवेल का, वो क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं मैक्सवेल की बात कर रहा हूं, और मैक्सवेल जो है साथियों उसका कॉर्क नियम क्या है, वो भी इसी से यहां पर बिलोंग करेगा। मैं आपको बता दूं साथियों राइट हैंड थंब रूल ऐसा होता है साथियों, राइट हैंड थंब रूल ऐसे होता है, राइट हैंड थंब रूल ऐसा होता है साथियों, ऐसा होता है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है साथियों, ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है आपके सामने, पहले दाहिना हाथ लेना है, पहले दाहिना हाथ लेना है साथियों। ये हाथ दोस्तों, ये हाथ, ये ठाकुर का हाथ नहीं है, ये संदीप सर का हाथ है। राइट हैंड लिया है, राइट हैंड लिया है साथियों। चलिए दोस्तों आ जाइए फटाफट से, राइट हैंड ले लीजिए अपना अपना, राइट हैंड ले लिया दोस्तों, राइट हैंड ले लिया। और राइट हैंड के अंदर आपने देखा ये जो अंगूठा है दोस्तों, ये जो अंगूठा है दोस्तों, ये धारा की दिशा को दिखा रहा है। ये अंगूठा जो है दोस्तों ये दिखा रहा है किसको, धारा की दिशा। मतलब जिधर धारा की दिशा होगी, मतलब जिधर धारा की दिशा होगी उधर ये अंगूठा होगा। बिल्कुल सही बात साथियों, जिधर 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 क्या होगा, धारा की दिशा। अगर धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर होगा, धारा नीचे आ रही है तो अंगूठा नीचे होगा। मतलब एक बात तय है दोस्तों, दाहिना हाथ लेना है, दाहिना हाथ लेना है, और अंगूठे को ऐसे रखना है कि धारा की दिशा। साथियों फिर मुड़ी हुई अंगुलियों को क्या करें, मुड़ी हुई अंगुलियों को क्या करें, जितनी भी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, इसका मतलब है मुड़ी हुई अंगुलियां, शेष मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। क्लियर हो गई बात यहां पर। अंगूठा जो है साथियों, अंगूठा जो है धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है साथियों, क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। तो यह बात तय है साथियों, अंगूठा धारा को दिशा दिखाता है, मुड़ी हुई अंगुलियां जो है साथियों वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर धासु, जबरदस्त प्रश्न है साथियों। ये देखिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम साथियों, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी पढ़ा। अरे सारे टॉपिक पढ़ने वाले चिंता मत करो, डाउट छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, डाउट छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, चिंता मत करो। जब जो टॉपिक आएगा वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक जब आएगा तब तब पढ़ाने वाला हूं, तब तब मेरी
कलम जो है साथियों वो बोलेगी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बता दूं, विज्ञान का सुपड़ा साफ कर दिया। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो यूट्यूब से अपनी पढ़ाई कर ले, उसको कहे न्यूता दो, आमंत्रण करो, हमारे चैनल पर आओ। संदीप सर ने विज्ञान का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। भले तूने कुछ पढ़ा हो, भले तूने ना पढ़ा हो, वो क्लास बढ़िया शांति से देख लेना, तुझे एक एक शब्द क्लास में ही याद हो जाएगा, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई को बोलो अब तुम रेस्ट करो, हमें याद है, सब कुछ यहां सेट कर डाला है। बिल्कुल साथियों, चलिए साथियों बात करता हूं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। साथियों दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को क्या याद करना? दक्षिण मतलब होता है दाहिना, हस्त मतलब होता है हाथ, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा। इस नियम के अनुसार साथियों दाहिना हाथ लिया, अंगूठा धारा की दिशा को दिखाएगा, अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा। और साथियों मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां साथियों चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। बस यही है साथियों दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसे कहा जाता है साथियों मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। साथियों मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। साथियों विद्युत धारावाही वृत्ताकार पोष के कारण चुंबकीय क्षेत्र। साथियों विद्युत धारावाही वृत्ताकार पोष के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैं आपको बता दूं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। साथियों विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र साथियों, चुंबकीय क्षेत्र साथियों दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। बिल्कुल साथियों दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करेगा। किसी विद्युत धारावाही पोष के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर होने पर वह निरंतर बड़ा होता है। तार से जितना दूर होगा उतना बड़ा होगा साथियों, तार से जितना दूर होगा उतना वह बड़ा होगा। क्लियर हो गई बात? यहां पर कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं साथियों। वृत्ताकार पोष के केंद्र पर इन वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होते हैं। वृत्ताकार पोष के केंद्र पर, वृत्ताकार पोष के केंद्र पर, वृत्ताकार पोष का जो केंद्र होता है साथियों उन पर यह चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पोष के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। साथियों ये पोष के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होगी और पोष के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। याद रखना किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुमूलतः निर्भर करता है। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगी। जितनी फेरों की संख्या है, जितनी फेरों की संख्या है उतना उसका मान जो है वो अब बढ़ता जाएगा। साथियों पढ़ने का समय है, गप्पे शप्पे बाद में लगाना, परीक्षा के बाद अपन सब मिलकर बैठकर गप्पे शप्पे लगाएंगे, ठीक है? फिलहाल पढ़ने का समय है। चलिए साथियों बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण। साथियों परिनलिका किसे कहते हैं? क्या बात है साथियों, परिनलिका जिसे कहते हैं सोलेनोइड। शानदार, जबरदस्त साथियों, जबरदस्त प्रश्न का आगाज कर रहा हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। किसे कहते हैं परिनलिका, किसे कहते हैं साथियों सोलेनोइड? साथियों पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, साथियों पास 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 लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, ये साथियों पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति, बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को, अनेक फेरों वाली कुंडली को, अनेक फेरों वाली कुंडली को साथियों, अरे बहुत सारे फेरे हैं आपस में लिपटे हुए साथियों, आपस में लिपटे हुए, जबरदस्त। बहुत सारे फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनलिका। साथियों एक बार परिनलिका के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये इस प्रकार से परिनलिका का डायग्राम बनेगा साथियों, ये परिनलिका का डायग्राम है साथियों, ये प्लस ये माइनस साथियों। लगातार बैटरी से जब धारा निकलेगी साथियों, लगातार साथियों बैटरी से धारा निकलेगी, बिल्कुल साथियों बैटरी से धारा निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ साथियों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बिल्कुल साथियों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हमने देखा यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहां लिखा S, यहां लिखा N, और ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बिल्कुल साथियों ये क्या है?
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बिल्कुल ये इस प्रकार से ये पूरा परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ साथियों। पूरी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कर ली। क्यों? क्योंकि ओरस्टेड ने कहा था जब किसी परिपथ में धारा जा रही है, जब किसी परिपथ में धारा जा रही है, लगातार धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। हमने कहा साथियों परिनलिका के भीतर और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा, तो मैं आपको बता दूं साथियों, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। याद रखना साथियों, परिनलिका के भीतर मतलब परिनलिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर साथियों, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। बिल्कुल ठीक साथियों, तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। और मैंने आपको बता दिया ये चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं की तरह होती है, एक दूसरे के समांतर नहीं होती है साथियों, एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पूरी परिनलिका में एक समान होता है। ये लीजिए साथियों प्रश्न, धारावाही परिनलिका के भीतर साथियों, धारावाही परिनलिका के भीतर एवं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान। पूरक परीक्षा 2013 सप्लीमेंट्री का पेपर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साथियों। और इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, उम्मीद है साथियों बनाकर आओगे साथियों। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखो, मतलब साथियों वही अंगूठा जो है साथियों किसको दिखाएगा, धारा की दिशा। अरे साथियों अंगूठा किसको दिखाएगा, धारा की दिशा। और साथियों मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी साथियों, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। बिल्कुल साथियों चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है। एक बात और पर कर ली दोस्तों, ये परिनलिका के भीतर उसके चारों ओर, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 साथियों, 2014 का प्रश्न आपके सामने है, दहाड़ रहा है शेर प्रश्नों के साथ। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं। अरे दोस्तों विद्युत चुंबक किसे कहेंगे, परिनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, परिनलिका के भीतर साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, मैं बता दूं साथियों, उसके संपर्क में या उसके समीप अगर नरम लोहा लाते हैं साथियों, उसके समीप अगर नरम लोहा लाते हैं तो वह नरम लोहा भी साथियों चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, इसका मतलब साथियों उसे कहा जाएगा क्या, विद्युत चुंबक। साथियों विद्युत चुंबक का क्या गुण होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह विद्युत चुंबक जो है वह चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रबल होता है साथियों। विद्युत चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से भी अधिक प्रबल होता है, विद्युत चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रबल होता है साथियों, अधिक प्रबल होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है साथियों, अगर फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। परिनलिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या ध्रुवत्व प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है। यह प्रश्न है साथियों, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है साथियों। तो विद्युत चुंबक जो है दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र से सामान्यतः अधिक प्रबल होता है, जबकि स्थायी चुंबक जो है साथियों वो कम प्रबल होता है। विद्युत चुंबक ज्यादा प्रबल होता है और स्थायी चुंबक कम प्रबल होता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनलिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि स्थायी चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत स्थायी होती है। हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते साथियों, इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। इसकी ध्रुवता धारा में परिवर्तन कर उत्क्रमित की जाती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः मृदु अर्थात नरम लोहे का उपयोग करते हैं, इसके ध्रुव में परिवर्तन नहीं कर सकते और इसका उद्देश्य के लिए कोबाल्ट या स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में साथियों अंतर था, जबरदस्त प्रश्न था साथियों, जिसको आज हम पढ़ने की कोशिश की।
अब हम फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से साथियों अगली क्लास पर आपसे चर्चा करने वाले हैं साथियों। उससे पहले दो महत्वपूर्ण बातों पर बात कर लेता हूं साथियों। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, 3 से 4 बजे के बीच साथियों, विनोद टॉवर, जोधपुर का विनोद टॉवर जो चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पर स्थित है साथियों, जहां पर हमारा स्टूडियो बना हुआ है, जहां पर पूरा हमारा ऑफिस का सेटअप है, टीम कैसे कहां बैठती है, उनसे मिलना है, फैकल्टी के साथ एक सेल्फी लेनी है, तो साथियों आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है साथियों। फटाफट से सभी लोग जरूर 3 से 4 के बीच विजिट करें। और साथियों ऐसा धमाका वापस नहीं मिलने वाला है। क्या बात है साथियों, ये ऑफर वैलिडिटी है 1 से 31 मार्च तक ही है। 31 मार्च को निकल गया तो फिर बैठे रहना कि मैं कोर्स लेने से वंचित रह गया, मुझे ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तो साथियों वंचित नहीं रहे, इसके लिए सूचना दे देता हूं, यह इसकी राशि है। जो जिस क्लास का है फटाफट से लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं साथियों। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और बात करूंगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। समझ लो सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या होने वाला है? सुपड़ा साफ मतलब फिजिक्स का डंका ढार कर देंगे साथियों। पेपर बनाने वाले को सोचना पड़ेगा उत्कर्ष के विद्यार्थियों ने इतनी मजबूती के साथ कैसे पढ़ लिया, कैसे तैयारी कर ली, इतना मजबूत कैसे कर लिया विषय को। तो उनको भी सोचने दो दोस्तों, उनकी नींद भी अभी हराम हो चुकी है। पर हमारे विद्यार्थी जो है वो बस लगे हुए हैं, मुकाबला टक्कर का होगा। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।